करेंगे कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी कि संपीड़ित करने को ही हम दबाना कहते हैं। तो ये संपीड़ित करना या दबाना कठिन होता है कुछ वस्तुओं को अगर आप दबाते हैं तो, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं यानी कि आसानी से दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। सब वस्तुओं को खरोंचना है। तो आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जैसे कि चौक को खरोंचना काफ़ी आसानी वाला काम है, और पत्थर के टुकड़े को खरोंचना कील को खरोंचने से थोड़ा मुश्किल है। जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। तो आपको ये अंडरलाइन करना है नोटबुक में, यहाँ से ये आपको अंडरलाइन करना है। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि रुई स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। नेक्स्ट, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति हो सकती है, कठोरता हो सकती है, रुक्ष यानी कि खुरदरापन हो सकता है, अथवा चिकना भी हो सकता है। क्या आप इन अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? बिल्कुल। अब हैं विलेय अथवा अविलेय। तो ये विलेय अथवा अविलेय क्या होते हैं? विलेय का मतलब होता है कि जो वस्तुएं पानी में घुल जाती हैं उनको हम विलेयशील बोलते हैं, विलेय में आती है वो। अथवा अविलेय का मतलब जो वस्तु पानी के अंदर, जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो अगर पानी में नहीं घुल रहा है तो हम उसको अविलेय बोलते हैं। क्रियाकलाप 4, कुछ ठोस पदार्थों जैसे कि चीनी, नमक, चौक का पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने अगर इकट्ठे करें तो कांच के 5 गिलास लेने होंगे अपने को, क्योंकि अपने को पांचों में अलग अलग प्रयोग करना है। एक में चीनी डालना है, एक में नमक, एक में चौक, एक में पाउडर और एक में बालू रेत। तो ये 5 गिलास अपने को चाहिए कांच की, जिसके अंदर हम इन सबको डालेंगे। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरना है। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी डालें, दूसरे में नमक डालना। इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाने जो हमने ये ऊपर लिए थे। तो सब पदार्थों को आपको कांच के गिलास में डालना है। इनको चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू यानी कि रेत, लकड़ी के बुरादे, इन सबको आपको एक एक करके गिलासों में भरते रहना है, क्योंकि और सभी गिलासें आपके पानी से भरी हुई हैं। तथा प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोड़ित करना यानी कि धीरे धीरे हिलाना। विलोड़ित करना यानी कि धीरे धीरे हिलाना। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। तो चित्र 4.4 में दिख रहा है आपको। अपने परीक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कर सकते हो। अब ये आपको दिख रहा है कि क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। तो इसमें देखिए, आपको इसमें छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, जबकि इसमें कुछ भी कण नहीं दिख रहे हैं, यानी कि ये विलेयशील हैं और ये विलेय हैं क्योंकि इसके अंदर कण दिख रहे हैं, जबकि इसके अंदर बिल्कुल भी कण नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें कण दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो ये आपके विलेय और ये हैं आपके अविलेय। ये अविलेय इसलिए क्योंकि इसके अंदर कणों की संख्या दिख रही है। जो भी पदार्थ के कण हैं वो अभी भी दिख रहे हैं,
उसमें पूर्ण रूप से घुले नहीं हैं, जबकि विलय में पदार्थ जो भी हमने इसमें घोला है, विलोड़ित किया है, वो घुल गया। अब यहाँ एक ऊपर जो कुछ परत में भी दिख रही है कचरा, तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पानी में तो घुलते नहीं है, वो ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि तेल पानी में विलयशील नहीं है, तो तेल की परत ऊपर भी आ सकती है। या अगर इसमें नमक घोलते हैं तो नमक घोलने पर तो यहाँ पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना, तो पदार्थ हैं अपने, इधर पदार्थ दे रखा है नमक, चीनी, बालू, और जल में लुप्त हो जाता है अथवा लुप्त नहीं होता। तो नमक जल में पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, चीनी ये भी जल में पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है, बालू ये लुप्त नहीं होती। फिर आपके चॉक पाउडर, तो चॉक पाउडर लुप्त नहीं होता, लकड़ी का बुरादा ये भी लुप्त नहीं होता। आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं, विलीन हो गए। हम ये कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं, यानी कि जो पदार्थ लुप्त हो गए हैं, कुछ पदार्थ यहाँ से अंडरलाइन करना, हम इन्हें ये पदार्थ जल में विलय कहलाते हैं, जो लुप्त हो जाते हैं या घुल जाते हैं। और यहाँ से अब अन्य पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते, काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी लुप्त नहीं होते, उनको हम अविलय बोलते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, यानी कि जल जो है बहुत से पदार्थों को विलीन करना यानी कि घोल सकता है, किसी भी वस्तु को घोलने में समर्थ है जल। इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्या द्रव जो हैं, जितने भी द्रव होते हैं, क्या जल में विलीन